नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मेरे इस यूट्यूब चैनल कार्टोसेट पब्लिकेशन एंड लर्निंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करने वाले एनावस प्रैक्टिकल क्लास। एनावस प्रैक्टिकल क्लास में क्या होता है और हमें क्या क्या लेके जाना होता है, इस सब के बारे में हम एनावस प्रैक्टिकल क्लास के अंदर जितनी भी चीज़ें आएगी मैं यहाँ पे सब आपको बताऊँगा और रियलिटी बताऊँगा कि यहाँ पे एनावस प्रैक्टिकल क्लासेस में होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिकल क्लास में सबसे पहले तो आपको मैं यहाँ शुरुआत करूँगा 12th साइंस वालों की, क्योंकि मैं 12th साइंस पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, और 10th साइंस, 12th साइंस फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। मान लीजिए आपके पास सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और प्रैक्टिकल है आपका बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी में आपको एक 8 से 9 प्रैक्टिकल लिख के रिकॉर्ड बुक में वहाँ पे लेके जाके रखना पड़ता है। फिर वहाँ पे कोई टीचर, अब मैं उन टीचर को रेस्पेक्टफुल्ली ये तो नहीं कहूँगा कि टीचर होते हैं, पर वहाँ के जो स्टाफ या क्लर्क होते हैं, उन्हीं में से कोई आपका एग्जाम लेता है, या तो बाहर से कोई आए हुए एक एक्सपर्ट टीचर आपका एग्जाम लेते हैं। आपका सबसे पहले एक रिकॉर्ड बुक जो बनाए रहते हैं वो चेक करते हैं। एक मैडम बैठी रहेंगी या टीचर, वो एक टेबल पे बैठी रहेंगी जहाँ पे आप सब विद्यार्थी एक साथ रिकॉर्ड बुक को रख देंगे और वो धड़ा धड़ धड़ा धड़ा ऐसे साइन करके छोड़ देंगी। हो गया आपका बायोलॉजी का रिकॉर्ड बुक पूरा। अब आता है आपकी बायोलॉजी में प्रैक्टिकल में होगा क्या। अब आपने 9, 10, 12 जितने प्रैक्टिकल तैयार किए हैं या लर्न करेंगे और कोई काम का नहीं है। अगर तैयार किया तो उसको फेंक दीजिए, क्योंकि वो प्रैक्टिकल आपके कोई काम का नहीं है, तैयार करने का कोई फायदा नहीं। क्योंकि अब मैं बता रहा हूँ कि बायोलॉजी में प्रैक्टिकल में क्या है। अब मैं पहले भी बता चुका हूँ वीडियो में कि प्रेजेंस ऑफ माइंड, वो हमेशा प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करते हैं। वो देखेंगे कि वहाँ पे एक टेबल होगा, ऐसे लंबा सा टेबल होता है, जहाँ पे ये सामने एक विद्यार्थी, 2 विद्यार्थी, 3, 4 विद्यार्थी, और चारों के सामने एक बोतल में भर के या फिर छोटा सा पत्थर, स्पॉन्जी जिसको कहते हैं, स्पॉन्जी लेला आता है वहाँ पे, और जिसके अंदर कॉकरोच, मेढक और फॉर्मिक एसिड के अंदर भर के बोतल रखी रहती है, उसको बोलते हैं स्पेसीमेन। इस स्पेसीमेन को आपको आइडेंटिफाई करना है, और आइडेंटिफाई करके उनके किन्हीं 4 गुणों को या फिर 4 आधार को या फिर ये जैसे करोड़ स्तंभ है कि करोड़ों रज्जु, इनके क्या हैं, वो चीज़ों को आपको किन्हीं 1, 2, 3, 4 पॉइंट में लिखना है। और उसके बाद जब ये वाला विद्यार्थी, जैसे इसके सामने मान लीजिए छिपकली है, छिपकली को फॉर्मिक एसिड में भर के रखा गया है। अब ये बंदा या फिर ये विद्यार्थी छिपकली के बारे में, इसका साइंटिफिक नेम, इसकी कौन सा स्तंभ से, कौन सी इसकी फैमिली है, फिर ऑर्डर क्या है, फैमिली, ऑर्डर, जीन्स, ये सब क्या है, ये 4, 5, 7 चीज़ लिखेंगे। लिखने के बाद इसके बारे में साइंटिफिक चीज़ों को 5 लाइन 6 लाइन लिखेंगे, एक प्रैक्टिकल। फिर इसको यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया जाएगा बच्चे को। अब इसके सामने, ये वाले लड़के के सामने आ गया प्याज, तो प्याज के बारे में लिखेंगे, फिर इसको उठा के यहाँ लिख दिया जाएगा। ऐसा 4 बायोलॉजी में ऐसा होता है, ना कि बायोलॉजी में आप रिकॉर्ड बुक ये पूछेंगे ये प्रैक्टिकल 2-3 प्रैक्टिकल करना, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और रही बात इसके अलावा, स्पेसीमेन के अलावा एनायोस के प्रैक्टिकल क्लास में आपको कुछ पूछा ही नहीं जाएगा, क्योंकि किसी भी स्कूल, किसी भी इंस्टीट्यूट के पास इतना बजट, इतना पैसा नहीं होता है विद्यार्थी मित्रों कि वो आपके लिए कुछ एक, यहाँ पे हमारे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसा नहीं है, तो आपके स्कूल के पास पैसा क्या होगा कि जो आपके लिए प्रैक्टिकल की सुविधा एक व्यवस्थित करा सके। बस एक छोटा सा ला के रख देते हैं, जैसे हम अपने घर पे, इससे अपने घर पे प्रैक्टिकल कर लो। एनआईएस को भी कह देना चाहिए घर पे प्रैक्टिकल करना चाहिए। बायोलॉजी में सिर्फ इतना होता है कि आप स्पेसीमेन को पहचानो, जैसे घर पे प्याज को पहचानो, उसके बाद प्याज कहाँ पे तड़का लगेगा, क्या करना है, कैसे करना है, ये सब आपको यहाँ लिखना है। वैसे यहाँ पे आपके सामने स्पेसीमेन में मेढक, कॉकरोच, चूहा, बिल्ली, खजूर, पता नहीं क्या क्या रख दिया जाता है, ये सब आपको देखेंगे। उसको 4 लाइन 5 लाइन लिखना है। सिर्फ आपको अपने प्रैक्टिकल में ज़्यादातर कौन सा चैप्टर देखना है, प्रैक्टिकल के चैप्टर नहीं देखने हैं, बायोलॉजी के चैप्टर को आपको देखने हैं कौन से वाला ज़्यादातर जो चैप्टर में आते हैं, जैसे कि स्पेसीमेन वाला चैप्टर जिसमें फीता कृमि आता है, मैं हिंदी में बता रहा हूँ, फीता कृमि और जीन्स, ऑर्डर, ये वाला जो चैप्टर है ना, ये वाले चैप्टर पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है और प्रैक्टिकल के लिए। और दूसरा सेकंड चैप्टर कौन सा ज़्यादातर आता है, जिसके अंदर कंद, मूल, जड़,
ये वो लोग बोतल में भर के रखे रहते हैं फॉर्मिक एसिड में, और आपके सामने रख देंगे। इसके बारे में साइंटिफिक नाम बताओ, इसके बारे में इनका जीन्स, ऑर्डर्स, क्लास, फाइलम। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्त विद्यार्थी मित्रों, फाइलम। फाइलम सबसे ज़्यादा वो पूछा करते हैं, क्योंकि मुझसे भी एक टाइम में 2008 में भी ये चीज़ पूछा गया था कि इसका फाइलम बताएं मुझे। और पत्थर रखा रहता है, स्पॉन्जी, समुद्री ककड़ी, समुद्री जानवर रखे रहेंगे, छोटा सा कुछ, यही सब, ताकि सिर्फ पहचानने वाली चीज़, ताकि आप पहचान उनको बता सको ये चीज़ है क्या। अब केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा आपको जितने भी इंटरनेट से केमिस्ट्री के साधन मिलते हैं सब याद कर लो। पीपेट, ब्यूरेट, फलाना ठिकाना जो है, सब आपको इसमें याद कर लेना है, क्योंकि इसके अलावा आपको सिर्फ केमिस्ट्री में ही पूछे। और इनके अंदर प्रैक्टिकल कौन से करवाएंगे? प्रैक्टिकल आपको ज़्यादातर एक गुलाबी रंग आता है, जो मैं हिंदी फिल्मों में बहुत देखा करता, तो गुलाबी रंग की पानी में डुबोइए मैडम आप हाथ, और यहाँ पे करप्शन है आपका, ये ब्राइब लिया यानी आपने रिश्वत ली है, वो वाला रंग आपको मुंह से निकालना, मुंह में डालना है, मुंह से निकालना, मुंह में डालना है। और उसके बाद ये बस यही वाला प्रैक्टिकल करके एक लड़कियों को कराया, फिर उसको दूसरी जगह उठा के दूसरी जगह रख देंगे कि अब तू ये वाला कर, फिर तू ये वाला कर, ऐसा करके आपको पूरा प्रैक्टिकल करना है, यानी बदल बदल के। प्रैक्टिकल वही रहेगा, बस लड़के चेंज किया जाता है वहाँ पे, लड़के चेंज करके प्रैक्टिकल कराया जाता है। ज़्यादातर टाइट्रेशन का चैप्टर इसी में आता है, क्योंकि अब केमिस्ट्री में आपसे मिस्टर इंडियन हैकर यूट्यूबर चैनल मिस्टर इंडियन हैकर वाला प्रैक्टिकल आपसे नहीं कराएंगे, क्योंकि स्कूल को उड़ाना नहीं है, स्कूल को संभालना है। और फिजिक्स में आपको ज़्यादातर गैल्वेनोमीटर को जोड़ो, और एक मापक यंत्र आता है आपके पास, मान लीजिए मेरे पास ये मार्कल है, और इस मार्कल को स्क्रू गेज द्वारा, ये मेरा स्क्रू गेज है, इस स्क्रू गेज से मापा 0 पॉइंट, और यहाँ पे आया R बराबर 0.1 मीटर। एक खाना दिया रहेगा, ये वाला प्रैक्टिकल करो। अब उनको बताओ कि एक ग्लास वाला आता है, यानी इस ग्लास से एक विद्यार्थी देखेगा आंख डाल के, तो ये दूसरा यहाँ पे आंख उसको सीधा दिखना चाहिए, कांच। ये 4 प्रैक्टिकल आते हैं, जो आपको ऐसे प्रैक्टिकल उसमें देखने हैं ना कि जिसमें लगे कि ये प्रैक्टिकल इनके पास साधन है या नहीं है, क्योंकि ये इंडियन स्पेस, फिर मैं कह रहा हूँ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाई गई संस्था नहीं है कि जो आप कहो कि या ये कहेंगे सर मुझे ये प्रैक्टिकल कराना, तो ये साधन रखना पड़ेगा। इनको अपनी स्कूल उड़ाना नहीं है, इनको अपनी स्कूल रखना है संभाल के। अभी आप जैसे बच्चों से तो और भी, इसके लिए ये लोग छोटा मोटा प्रैक्टिकल जो आपको, और इन छोटे मोटे प्रैक्टिकल भी आप जैसे लोगों बच्चों को नहीं आते हैं, और वो घबराते हैं। 1000 वीडियो यूट्यूब में देखे, मैंने हर यूट्यूब की वीडियो देखा, हर चीज़ देखा, किसी ने भी एक चीज़ सच्चाई नहीं बताया कि जैसा मैंने आपको बताया है कि ये चीज़ होता है। सब ने कहा कि आप रिकॉर्ड बुक लेके जाना, 8 प्रैक्टिकल लेके जाना, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। वहाँ पे प्रैक्टिकल मैडम आपसे 4 प्रैक्टिकल करवाएंगे अपनी मनपसंद, कुछ अपनी मनपसंद का नहीं विद्यार्थी मित्रों। वहाँ पे आपकी मनपसंद सिर्फ घर पे चलेगा, घर पर आप अपनी मनपसंद की सब्जी खाना। सो प्लीज यहाँ पे जाके अपनी मनपसंद में चलाना। और हाँ, आपको अगर आता भी है तो टीचर्स के सामने ऐसे आप बिहेवियर करना जैसे आपको कुछ भी नहीं आता है, जैसे संत कालिदास। आपको कालिदास बनना है वहाँ पे, क्योंकि आप ज़्यादा ओवर एक्टिंग दिखाएंगे तो जो बच्चा खुचा नंबर आपको देने वाले भी होंगे वो कट जाएगा। तो घर पे आके लास्ट में एनआईओएस को ईमेल भी करने से नहीं होता है कि सर मेरा फेल हो गया, फिर जाना है SYCP देने, SYCP SYTP PP पता नहीं क्या आता है उसमें, मेरे को समझ में नहीं आता है कुछ। SYCP PP हमारे में कितने सारे प्रैक्टिकल बच्चों के सबसे ज़्यादा SYCP SYPT SY पता नहीं यही सब आते, क्यों? क्योंकि ये यूट्यूबर के जो चैनल वो लोग एडमिशन करवाते हैं, वो वहाँ पे पढ़ाते हैं तो ठीक से सब करते हैं, लेकिन वो मेन गलती जो होता है ना, टीचर से वहाँ पे जाके पूछते हैं कि आपने एडमिशन कहाँ से करवाया था, ऐसा ऐसा सब आपसे प्रैक्टिकल क्लास में पूछेंगे। आपने अगर बताया उनको तो कुछ टीचर तो अच्छे भी होते हैं, कुछ नहीं तो उनको मालूम कि SYCP दो इनको, एक बार फिर से आएंगे, और वो उनके पास जाओगे आप तो अपना फ़ायदा उठाएंगे। और जिससे एडमिशन कराया था यूट्यूबर से, वो तो फिर से आपको कि कोई बात नहीं, आप इतनी फीस पेमेंट कर दीजिए, आप इस बार पास हो जाओ, 100% गारंटी देते हैं हम पास हो जाओगे। खुद पास हो नहीं पाते तो दूसरा 100% क्या गारंटी देगा आपको। विद्यार्थी मित्रों, मेरे यूट्यूब के लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसमें मैंने अपना NIOS 10th 12th फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इन सब सब्जेक्ट का
नोट्स मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, जहाँ से आप देख के ये चीज़ तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लिंक यूट्यूब के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। अगर आपको वहाँ पे नहीं मिलता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट्स करते, या व्हाट्सएप पे भी नहीं कर सकते तो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये चीज़ चाहिए, तो वहाँ पे मैं आपको कमेंट्स में, तो मुझे पता चल जाएगा कि यूट्यूब में लिंक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सो प्लीज़ स्टूडेंट्स वहाँ पे जाइए और आप एक बार देखिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो आपको चीज़ फ्री में मिल रही है तो बाद में पैसा लिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस एक तरह से देखा जाए तो कि मैं उन लोगों के स्टूडेंट्स की मदद करना चाहता हूँ जिनके पास एनआईओएस से पढ़ते तो हैं लेकिन उनके पास वो चीज़ नहीं है। जैसे अभी मान लीजिए कि अगर मुझे प्रैक्टिकल करना है, तो आपको प्रैक्टिकल करने के लिए सर प्रैक्टिकल की बुक कैसे बनाऊँ मैं, अब बना ले लीजिए। सबसे पहले सर ये कहेंगे कि आप बना ले लीजिए। क्यों बना ले लें हम? आप सिखा नहीं सकते, बना हम क्यों लें? आप सिखा दीजिए सर। हमारे टाइम पे भी ऐसा होता था, बना ले लीजिए। मैंने तो नहीं लिए कभी, मेरे फिर भी अच्छे मार्क्स आए। PCB हमने इन तीनों की बात की कि कैसे प्रैक्टिकल होता है, क्या होता है, कैसे लेके जाने का प्रैक्टिकल। कोई 8-9 प्रैक्टिकल आपको लिख के लेके जाने को होता है। प्रैक्टिकल तो अपने मनपसंद से लिख सकते हैं आप, लेकिन वहाँ पे जाके आपकी मनपसंद कोई काम का नहीं होता है, जैसे मैंने वीडियो में बताया भी। अब बारी आती 10th साइंस के और बाकी बच्चों के जो प्रैक्टिकल होते हैं। आप देखिए, प्रैक्टिकल आप कोई भी अपने मन से लिखिए, वहाँ पे जाके जब आपको प्रैक्टिकल देना है तो आपका मर्जी नहीं चलेगा। वहाँ पे वो हमेशा प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। किसी प्रैक्टिकल में मैंने देखा, होम साइंस में जैसे खाना बनाना होता है, तो खाना बनाने में सर को जो पसंद होगा खाने के लिए वो बोलेंगे यही बना दो, मैगी बना दो। मैगी सर को पसंद हो तो बोलेंगे 2 मिनट नूडल्स बना दो, नूडल्स खाएंगे तो ठीक रहेगा। साइंस में जो हो गया, छोटा मोटा एक चैप्टर आता है। आप हमेशा चैप्टर को अगर ध्यान से पढ़ेंगे ना, चैप्टर की लाइन पढ़िए, चैप्टर की लाइन पढ़ेंगे तो बहुत आगे निकल जाएंगे। चैप्टर की लाइन जो विद्यार्थी पढ़ता है, नहीं पढ़ता है ना, जिन बच्चों को नेशनल एग्जाम इंटरेस्टेड, मेरे जैसे बच्चों को नेशनल एग्जाम नीट क्लियर करने के लिए भी, हर बच्चे को नीट JEE एडवांस क्लियर करने के लिए साइंस की बुकों को हमेशा लाइन टू लाइन पढ़ना पड़ता है, या जिसको बोलते हैं कि रिप, वो पूरा की तरह इस लाइन टू लाइन खा लेते हैं। जो लाइन टू लाइन नहीं खाते हैं वो अपनी चीज़ों में उलझे रहते हैं। जैसे अभी मैंने कहा कि फिजिक्स में आता है सार्वभौमिक, ऐसे फिजिक्स में ऐसे शब्द आते हैं ना, शब्दों में ही उनके अर्थ छुपे हैं और अर्थों में ही उनको पता चल जाता है कि साइंटिस्ट कितना सच कह रहा है और कितना गलत। हर साइंटिस्ट फिजिक्स में ज़्यादातर सच कहते हैं, और कुछ चीज़ें हैं ना जो समझाने के लिए अपनी कुछ चीज़ें बना दी हैं। ये बड़े टीचर जो होंगे उनको अच्छी तरह से समझ में आते हैं, जैसे आलक पांडे सर हो गए, और ऐसे बहुत सारे टीचर जिनको बहुत अच्छी तरह से समझ में आते होंगे कि ये चीज़ें बहुत सही है, और ये सही भी ये लड़का भी सही बोल रहा है, या सर भी सही बोल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सार्वभौमिक में, जैसे मान लीजिए अभी मैं कुछ याद नहीं, जैसे मान लीजिए x बराबर 1, तो 1 जो होता है वो a+b का होल स्क्वायर वाला ये वाला फॉर्मूला जो आता है, इसमें कहीं ना कहीं कि a बराबर 1 ले लेना है और b बराबर 2 ले लेना है। तो इसका मान, जहाँ मान नहीं निकलता हम x का मान 1 ले लेते हैं, या x बराबर 0 ले, हम मान लिए हैं भाई, उन्होंने कहा सही है, क्योंकि इंडियन एजुकेशनल जो बनाया गया है इसी आधार पर कि जो तुमने मैकाले, जिन मैकाले ने जो इंडियन एजुकेशनल बनाया है कि तुम मान लो तो ठीक है, नहीं माने तो गए, मान लोगे तो ठीक है, मान लो तो आगे बढ़ जाओगे। बाकी हम मान के ही आगे चल रहे हैं। बाकी आजकल के बच्चों को कुछ पता नहीं चलता है कि ये चीज़ क्या है और इस चीज़ में क्या लगाया जा रहा है, बस उनको तो रट्टा मारना है। रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक लाइन पढ़ो, उस लाइन को ही समझो। अगर एक लाइन समझ में आ गई तो आपको किताब की पूरी, किताब का सबसे ऊपर का जो चैप्टर होता है, जैसे बल तथा गति, मेरे वीडियो में मैंने सबसे पहले बल बताया कि ब को बा
बाई यानी बाहरी इलाका, लट्टू, लट्टू जो होता है केंद्र होता है, तथा गति यानी गर्त, गर्त जो होता है पर्त होता है। अब बोलेंगे आप पर्त क्या है, यहाँ क्या पर्त ला दिए सर आप, यहाँ पर्त मतलब मैंने यहाँ पे हवा मान लिया है, इसको मैंने इस तरह से मान लिया। जब वो साइंटिस्ट मान के काम कर सकते हैं तो मैं क्यों मान के इस चीज को सही मैं चल रहा हूँ गलत तरीके से, मैं गलत तरीके से, मैं अपनी साइकिल को गलत तरीके से चला के सही जगह तक पहुंच जा रहा हूँ। आपको भी गलत तरीके से फिजिक्स में चला के सही जगह पहुंच जाना, ताकि आपको पता चल जाए कि फिजिक्स है क्या। तो एनआईओएस प्रैक्टिकल क्लास में आज मैंने ये बता दिया कि प्रैक्टिकल क्लास में क्या क्या लेके जाना है और क्या होता है, कैसे होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।